हेलो फ्रेंड, निटिंग की दुनिया में आपका स्वागत है। देखिए आज मैं आपके लिए जाली वाला डिज़ाइन लेके आई हूँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं किस तरीके से बनकर आता है। इस डिज़ाइन के लिए आपने 3 के मल्टीपल फंदे प्लस 2 फंदे आपने एक्स्ट्रा ले लेना है, तो आपका ये पैटर्न सेट हो जाएगा। तो देखिए अभी ये मेरा राइट साइड है, आपने मफलर और शॉल में डालना है, तो आपने स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करना है। तो ये मेरी राइट साइड है। अब मैं यहाँ 2 ही रो का डिज़ाइन है, तो पहला फंदा तो अभी स्टार्टिंग में मैं इसको सीधा बुन लेती हूँ। बुनने के बाद धागा आगे कीजिए। उसके बाद हमने ये जो 3 फंदे हैं, तीनों फंदों को हमने इस तरीके से पीछे की तरफ से हमने ले लेना है और तीनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। सीधा बुनने के बाद अभी देखिए छोड़ना नहीं है। और उसके बाद हमने तीनों फंदों को लिया था, अब हमने आगे के 2 फंदों को हमने सीधा बुनना है। बुन लिया, उसके बाद अब हमने इनको तीनों को छोड़ देना है। तो देखिए 3 के हमारे 3 फंदे हो गए। पहला फंदा एज इट इज़ वाला हो गया, ये 2 फंदे के 2 फंदे बनाए और एक फंदा हमारा ये जाली वाला। तो हमारे इसी बस हमने इसी को रिपीट करना है। धागा आगे कीजिए और ये तीनों फंदे हैं, तीनों फंदों को हमने पीछे की तरफ से इस तरीके से सिलाई डाल के सीधा बुनना है। उसके बाद अभी छोड़ना नहीं है और जो आगे के जो 2 फंदे हैं, इन दोनों फंदों को फिर से हमने एक बार और सीधा बुन लेना है। अब छोड़ दीजिए, फिर से धागा अपनी तरफ करके तीनों फंदों को हमने पीछे की तरफ से 3 का 1 कर लेना है। तीनों को एक साथ सीधा बुना। उसके बाद अब हमने आगे के 2 फंदों को हमने सीधा बुन लेना है। फिर से धागा आगे करके 3 फंदों को हमने 3 का 1 कर लेना है पीछे की तरफ से। तीनों को एक साथ सीधा बुना। उसके बाद धागा अभी ये फंदे छोड़ने नहीं हैं और आगे के 2 फंदे ले लीजिए। 2 फंदों को हमने फिर से हमने एक बार और सीधा बुन लेना है। धागा आगे कीजिए, जाली भी डलती रहनी है। और उसके बाद तीनों फंदों को हमने पीछे की तरफ से तीनों का 1 कर लेना है। तीनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। फिर उसके बाद देखिए आधा ये इन दोनों फंदों को आगे के जो 2 फंदे हैं, इन दोनों को हमने सीधा बुन लेना है। फिर से धागा आगे कीजिए और ये 3 फंदों को हमने पीछे की तरफ से तीनों को एक साथ सीधा बुना। अभी छोड़ना नहीं है। और फिर उसके बाद ये 2 फंदों को आगे के 2 फंदे हैं, इनको हमने फिर से एक बार और सीधा बुन लेना है। धागा आगे कीजिए, ये तीनों फंदों को हमने पीछे से सीधा बुन लेना है। उसके बाद हमने आगे के जो 2 फंदे हैं, इनको हमने सीधा बुनना है और लास्ट का फंदा है, इसको हमने सीधा बुन लेना है। तो फर्स्ट रो मेरी ये कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड रो रॉन्ग साइड में ये पहला फंदा एज इट इज़ उतार लेना है। उसके बाद अब हमने यहाँ पर धागा लपेटना है इस तरीके से। देखिए पहला फंदा एज इट इज़ उतारा और उसके बाद हमने यहाँ पर इस तरीके से धागा लपेट के इन तीनों फंदों को हमने एक साथ ले लेना है। लेने के बाद एक साथ उल्टा बुना और उसके बाद अब हमने आगे के 2 फंदों को एक बार और उल्टा बुन लेना है और फिर तीनों फंदों को छोड़ दीजिए। फिर से हमने धागा लपेटना है इस तरीके से और इन तीनों फंदों को फिर से हमने एक साथ उल्टा बुनना है। उसके बाद अब आगे वाले 2 फंदे हैं, इन दोनों फंदों को एक बार और उल्टा बुन लेना है और फिर तीनों फंदों को छोड़ दीजिए। फिर से धागा लपेटिए। उसके बाद इन तीनों फंदों को हमने एक साथ, ये 2 फंदे हो गए, ये जो जाली वाला, तीनों फंदों को एक साथ ले लेना है और उल्टा बुनना है। उल्टा बुनने के बाद अभी छोड़ना नहीं है और आगे के जो 2 फंदे हैं, इन दोनों फंदों को फिर से हमने एक बार और उल्टा बुन लेना है। तो सेकंड रो इसी तरीके से कंप्लीट होगी। धागा लपेटना है और ये जो 2 फंदे हैं और ये जाली वाला, इन तीनों को एक साथ लेके उल्टा बुन लेना है। फिर आगे के जो 2 फंदे हैं, इन दोनों फंदों को फिर से हमने एक बार और उल्टा बुन लेना है। फिर से धागा लपेट के इन तीनों फंदों को हमने एक साथ उल्टा बुनना है और आगे के जो 2 फंदे हैं, इनको हमने फिर से एक बार और उल्टा बुन लेना है। धागा लपेटिए, फिर से इन तीनों को एक साथ उल्टा बुना। उसके बाद ये जो आगे के 2 फंदे हैं, इन दोनों को एक बार फिर से हमने उल्टा बुन लेना है। धागा लपेटना है और इन तीनों फंदों को हमने एक साथ उल्टा बुनना है। उसके बाद आगे के जो 2 फंदे हैं, इन दोनों फंदों को फिर से हमने एक बार और उल्टा बुन लेना है। लास्ट का फंदा है, इसको हमने उल्टा बुनना है। तो बस अब हमने इन्हीं 2 सिलाइयों को रिपीट करते जाना है। तो देखिए बनना शुरू हो चुका है। ये फर्स्ट रो से हमने पहला फंदा एज इट इज़ उतारा। उसके बाद धागा आगे करके हमने यहाँ जाली डालनी है और इन तीनों फंदों को हमने फिर से पीछे की तरफ से सीधा बुन लेना है। और उसके बाद आगे के जो 2 फंदे हैं, इन दोनों फंदों को हमने सीधा बुनना है। और छोड़ दीजिए। फिर से धागा आगे करके जाली डलनी है और इन तीनों फंदों को हमने पीछे की तरफ से सीधा बुन लेना है। फिर उसके बाद ये जो 2 आगे के फंदे हैं, इन दोनों फंदों को फिर से हमने एक बार और सीधा बुन लेना है। फिर से धागा आगे कीजिए, इन तीनों फंदों को हमने एक बार और पीछे से सीधा बुनना है। और ये जो आगे के 2 फंदे हैं, अब हमने इन दोनों फंदों को एक बार और सीधा बुनना है और तीनों फंदों को छोड़ दीजिए। फिर से धागा आगे करके इन तीनों फंदों को हमने पीछे से इस तरीके से सीधा बुन लेना है। फिर उसके बाद अब आगे के 2 फंदे हैं, इन दोनों फंदों को हमने फिर से पीछे से सीधा बुन लेना है। फिर से धागा आगे कीजिए और उसके बाद यहाँ पर इन तीनों फंदों को इस तरीके से सीधा बुन लीजिए। और जो ये 2 फंदे हैं आगे, ये आगे के इन दोनों फंदों को फिर से हमने एक बार और सीधा बुन लेना है। फिर से धागा आगे करके इन तीनों को हमने पीछे की तरफ से इस तरीके से सीधा बुना। फिर आगे के 2 फंदों को फिर से हमने एक बार और सीधा बुन लेना है और फिर छोड़ देना है। धागा आगे करके फिर से हमने इन तीनों फंदों को
ये लास्ट का जाली वाला फंदा है, इस वाले फंदे को भी हमने इस तरीके से लेके हमने सीधा बुन लेना है। और उसके बाद आगे के जो 2 फंदे हैं इनको हमने फिर से एक बार और सीधा बुन लेना है। फिर लास्ट का फंदा है, इसको हमने सीधा बुनना है। तो फर्स्ट रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड रो रॉन्ग साइड में पहला फंदा एज इट इज़ उतार लेना है, उसके बाद धागा लपेटना है इस तरीके से, और इन तीनों फंदों को एक साथ हमने उल्टा बुन लेना है। उल्टा बुनने के बाद फिर से आगे के 2 फंदों को फिर से एक बार और उल्टा बुन लेना है। फिर से धागा लपेटिए और उसके बाद फिर से हमने तीनों को एक साथ बुना, और उसके बाद ये आगे के 2 फंदों को एक साथ बुना। छोड़ दीजिए, धागा लपेटना है, तीनों को एक साथ उल्टा बुनना है, फिर आगे के 2 फंदों को एक साथ उल्टा बुनना है, फिर तीनों फंदों को छोड़ दीजिए, फिर से धागा लपेटना है, इन तीनों को उल्टा बुनना है, फिर अभी छोड़ना नहीं है, और आगे के 2 फंदों को फिर से हमने एक बार और उल्टा बुन के छोड़ देना है। धागा लपेटना है, इन तीनों फंदों को, ये जाली वाले को भी तीनों फंदों को इस तरीके से उल्टा बुनना है, फिर आगे के 2 फंदों को एक बार और उल्टा बुन लेना है। फिर धागा लपेटिए, फिर इन तीनों फंदों को एक बार और उल्टा बुनिए, फिर 2 फंदों को, आगे के 2 फंदों को एक बार और उल्टा बुनना है। धागा लपेटा, इन तीनों फंदों को एक साथ हमने उल्टा बुनना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये 2 फंदे हैं, इन दोनों फंदों को हमने एक बार और उल्टा बुन लेना है, और लास्ट का फंदा है इसको हमने उल्टा बुनना है। तो बस इन्हीं 2 सिलाइयों को आपने रिपीट करते जाना है, तो आपका इस तरीके से बनकर आएगा। आप इसको शॉल में, मफलर में डाल सकते हैं, बहुत ही सुंदर बनकर आता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आगे वाली जितनी वीडियोज़ है उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मैं वीडियो एंड करती हूँ। थैंक यू।